मेरा कंसर्न यह है कि इस मुल्क में जाली वोटर लिस्टें बनी हुई हैं, जाली वोटर लिस्टें हैं। वोट कहीं बंदा कहीं होता है, उसका वोट पड़ जाता है, बंदा होता ही नहीं उसका वोट पड़ जाता है। ठीक है, तो लिहाजा इस चीज़ को ठीक करने का तरीका यह है कि आज इस मुल्क में कोई आता है, कोई जाता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई बेचता है, कोई शनाख्ती कार्ड बनवाता है, कोई पासपोर्ट बनवाता है, किसी को इनहेरिटेंस शिफ्ट होता है, किसी का निकाह होता है, किसी का कुछ भी होता है, वो अंगूठे के निशान से होता है। तो भाई वोट क्यों नहीं अंगूठे के निशान से? एब्सोल्युटली राइट, आपका कमेंट आ गया। लिहाजा हमें यहाँ मुकद्दस गाय कोई ना बने। मुकद्दस गाय, मेरा सवाल यह है कि यहाँ मुकद्दस गाय पहले बहुत हैं, मजीद ना बना इस मुल्क में। ठीक है, इतनी ठीक है। मैं काम करें, कादिर मंदोखेल साहब, योर रिस्पॉन्स सर। सुन लिया आपने जमशेद इकबाल चीमा साहब को, और बड़ी डिटेल में बात किया उन्होंने। मंदोखेल साहब देखिए, एक तो आवाज लो आ रही, कुछ बातें मैंने सुन ली है, कुछ नहीं सुनी है। सवाल ये है कि चीमा साहब यकीनन एक तो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इससे पहले जो इलेक्शन हुए किसी ने नहीं माने, अपोजिशन ने भी नहीं मानी, हुकूमत नहीं मानी। इसका मतलब 2018 के इलेक्शन से पहले जो इमरान नियाजी साहब फरमाते थे कि इलेक्शन फ्रॉड है, ये वो सब गलत बातें थी, खुद एक्सेप्ट करें। नंबर एक बात। दूसरी बात, मुझे इनकी नीयत पे शक नहीं है, मुझे अपोजिशन की नीयत पे भी शक नहीं है। जब सब इस बात पे मुत्तफिक है कि इलेक्शन फेयर होना चाहिए, तो इलेक्शन फेयर होने का मकसद ये है कि आप अपोजिशन के साथ बैठ जाए, इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ जाए और वो सारी कमजोरियां, वो सारी खामियां के ऊपर डिस्कस करें। न कि आप एक डब्बा, जादू की डब्बा लेके आ गए और आपने बयानात दे दी हम तो कराएंगे, इसी से कराएंगे। तो भैया, हमने 2018 का आरटीएस सिस्टम भी आपका देख लिया है, ये कंप्यूटर है। इस बात से हल्लक हो के तमाम अपोजिशन ने इस मशीन को रिजेक्ट कर दिए। चलो कोई बात नहीं, आप अपोजिशन की वैसे परवाह नहीं करते हो, मगर जिस अदारे के जरिए आप कराना चाह रहे हो इलेक्शन। लेकिन कादिर मंदोखेल साहब वो तो फरमाते हैं कि हमने तो एक रेफरेंस मशीन दिखाई है, हमने ये तो नहीं कहा कि इसी से कराएंगे। आप लोग उसको देख तो लें, आप लोग तो देखने को भी तैयार नहीं है उसको। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल 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 गलत बात है। आप इनके वजीरों का देखिए, चीमा साहब का मैंने नहीं सुना, इनके वजीरों ने तो बार बार कहा हम इसी से कराएंगे। और इस मशीन का जिस दिन ये इंस्पेक्शन हो रहा था, आपको याद होगा इमरान नियाजी साहब जब खड़े थे, 4-5 एक्सपर्ट खड़े थे, वो बता रहे ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ। अब आप मुझे बताओ, जब एक बंदा इंग्लैंड का, यूरोप का पड़ा हुआ, उसको एक ऑफिसर बता रहे ये बटन दबाते, मेरे हल्के के बुजुर्ग, मेरे एहतियात टाउन के पहाड़ियों का, मेरे जिया कॉलोनी के पहाड़ी में रहने वालों को, उस गरीबों को तो आम स्मार्टफोन नहीं आता है, उसको कौन बताएगा? चलो अगर बताएगा तो बंदा कौन होगा, वो किसके एतमाद होगा, ये मशीन किसकी कस्टडी में होगी, ये मशीन हैक होगी। 37 एतराजात लगा गए इलेक्शन कमीशन ने। आपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो ना वो पटे खोल दिए अपने वजीरों के, जाओ उनके ऊपर चढ़ाई कर दो। वो भाई खुदा को मानो, इलेक्शन कमीशन से आपका इख्तलाफ हो सकता है, आप उनके साथ बैठ जाओ, आप वजीरों से उनकी बेइज्जती तो ना कराओ। आप उनके खिलाफ आप जो नोटिस मिल गए, अब जाके फिर खामोशी छा गई। सवाल ये हर बात अपनी जिद। मुझे याद है इमरान नियाजी साहब जब क्रिकेट खेलते थे, मैं छोटा था, तो उस वक्त ये इमरान इमरान कर भैया ये गाना बनाता बकायदा पीटीवी में, ये वहां भी अपना इसी तरह जोर जबरदस्ती। वो भैया हुकूमत जोर से नहीं चलती है, आप ये मशीन ला भी दो, आप इलेक्शन की मर्जी की, अपोजिशन की मर्जी के बगैर इलेक्शन करा भी लो, इसको मानेगा कौन? तो ऐसे काम आप क्यों करते हो जो आपको कोई नहीं मानेगा? बात तो देखो, नेब का चेयरमैन लाओ या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन लाओ, आप ऐसी बंदा लाओ ताकि पूरे पाकिस्तान को उस पर इत्तफाक हो। अब अगर पूरे पाकिस्तान या आधे पाकिस्तान में से इत्तफाक न हो तो ऐसी चीज को लाने का फायदा क्या? मुझे एक बात बताए। लेकिन इसके ऊपर सॉरी, इनके ऊपर मैं कहना चाह रहा हूं, जिस तरह जोर जबरदस्ती, आप देखिए मीडिया अथॉरिटी बिल आया, जब मीडिया ने ताकत दिखा दी है, उकला ने ताकत दिखा दी है, मेरा चेयरमैन बिलावल उनके साथ खड़ा हो गया तो घुटने टेक दिए, कमेटी बना ली है। तो भाई ये कमेटी पहले बना लेते, पहले ये जबरदस्ती करते हैं, उसके बाद घुटने टेक लेते हैं। तो भाई घुटने टेकने से पहले आप वो न बुलाए अपोजिशन को, क्योंकि आप जब हम आप ये बात करते हैं हमें बुला लो, आप कह रहे नारो मांग रहे, न बुलाओ। कम से कम इलेक्शन कमीशन में इज्जतदार लोग, पढ़े लिखे लोग, एक्सपर्ट लोग मौजूद है, या जो दिलशाद कन्वर दिलशाद साहब है, इस टाइप के जो रिटायर्ड लोग हैं, उनको भी आप मदू कर दे, सबके एक मीटिंग खुद ही कर लो, उनसे मशावरत करो। भैया ये मशीन, ये वाला कमेंट आपका बड़ा वैलिड है। इसके ऊपर जमशेद साहब ये क्या मामला है? आप लोग पहले तो धमकाते हैं, ये एतराज है अपोजिशन का, पहले धमकाते हैं और फिर एकदम से आप रिवर्स हो जाते हैं, और लगता है ऐसा है कि आप लोग अपने बयानात से बैकआउट कर रहे हैं। अच्छा,
अच्छा, यहाँ 4 बंदे बैठे हैं, ये सोचें कि अगर हम पहले बात करने से पहले सिर्फ कमेटी की बात करते, ये जो आप पहले ये जो साफ़ियों के हवाले से बिल है, जो मीडिया के हवाले से कि जी फेक न्यूज़ देने का ये आप कह जुर्माना होना चाहिए, हम कहते कमेटी, किसी ने कमेटी था, किसी ने कमेटी में बैठना था, किसी ने कमेटी बनने देनी थी, क्यों भाई? बेसिकली जमहूरियत में होता ही है कि आप एक चीज़ लाते हैं, फिर उसमें उसका अपोजिशन होती है, फिर होता है, उस पर ह्यू एंड क्राई होता है, और अल्टीमेट लोगों को समझ आती है कि इस चीज़ का काम होना है, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होनी है, लिहाजा इसमें हिस्सा लें, लिहाजा इसमें इसे आप कहेंगे जस्टिफाइएबल कर दें, इसे एक फेयरनेस क्रिएट कर दें, फिर लोग फेयरनेस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और बैठ जाते हैं। उससे पहले जिन लोग जो लोग बेनिफिशरी होते हैं कभी बैठते हैं भला इस तरह? इसी तरह हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन होना कैसे है, या ईवीएम की। ईवीएम हम ले आए हैं, अब हमें सुजेस्ट आप इसमें इंप्रूवमेंट लेके आए। हम अगर कहते हैं कि आप मशीन लेके आए, किसी ने लानी थी भाई, हम ले आए ना, हम ले आए हैं, हम कहते हैं इसमें नुक्स को नहीं है, आपको है नुक्स तो निकाल दो, वरना आप अपनी मशीन लेके आओ। अब आप ले आओगे। बेसिकली हुकूमत का ये अच्छा, कादर मंदोखेल साहब को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, होती ही इस तरह। मैं उनसे जरा सुन लूं, उसके बाद कमर दिलशाद साहब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जी कादर साहब, ये कह रहे हैं हम ये एक मशीन ले आए, आप तजावीज दे। भाई ये तजावीज यही है जो 37 एतराज़ात इलेक्शन कमीशन ने बनाया, आपने उनके ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी है, तो भाई उनको बुला ले, बिठा दे, भाई एतराज़ात आपके नहीं है, आपकी ये बिल्कुल बेकार है। भाई आपने तो गाली गलौज पे उतरा है, आप तो धमके पे उतरा है। तो बात ये होता है ना, अपोजिशन की बात हम करते हैं तो आप बोले एनआरओ मांग रहे हो, तो भाई आप इसके ऊपर बैठ जाओ, मशीन बता दो, समझा दो, और हमारे जो एतराज़ात है वो आप उसको दूर कर दो, अच्छी बात है। आप तो बैठने को तैयार नहीं, आप तो कह रहे नहीं हमने कराना है। बिल आपने पास भी करा लिए, और अभी ज्वाइंट सेशन की भी आपने बिल तहरीक पास करा लिए। तो ये सारी चीजें जब आप करते हो तो मैं कहता हूँ सब कुछ आपने कर लिया है, सब कुछ आपने कर लिया। कल इलेक्शन है इस मशीन में, आपका रिजल्ट अगर सच्चा हुआ 100%, तब भी पाकिस्तान में कोई आदमी नहीं मानेगा। तो ऐसा काम करते क्यों भाई? आप ऐसा काम करते हैं। मैं कंवर दिलशाद साहब की तरफ जाता हूं। कंवर दिलशाद साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बहुत सारे ममालिक में इस्तेमाल हो रही है, बहुत सारों ने इसको रिफ्यूज कर दिया है और इसकी एफिकेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट सही डायरेक्शन में कदम उठा रही है बगैर अपोजिशन को साथ लिए? नहीं, गवर्नमेंट ने तो सही सिमत पे कदम उठाया था कि अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ज़ाहिर आनी चाहिए, हमें भी एक अपने फर्स्ट वर्ल्ड डेमोक्रेसी में दाखिल होना होता है, लेकिन इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया। इस पर हुकूमत पाकिस्तान को इसको पार्टी बनने की बजाय इसको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एक रेफरेंस जाता कि आप अपना इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 103 के तहत इस पर आप फर्दर आप अपनी डेवलपमेंट करें। तो उस पर ये आइन के तहत, आइन के आर्टिकल 219 के तहत तमाम इलेक्शन को कार्रवाई करना का मिजाज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है, हुकूमत पाकिस्तान नहीं है। तो ये बन गया कंट्रोवर्शियल। अब इसके लिए जब इलेक्शन कमीशन ने अपने एतराज़ात किए तो लड़ाई झगड़े हो गए। अब इसका आसान तरीका ये है कि देखा, इंडिया ने 25 साल लगाए इस सिस्टम को अपनाने में, 1980 से लेकर 2004 तक। अब भी इंडिया की 10 रियासतों में ये सिस्टम अभी तक नाफिज नहीं हुआ है, वो मैनुअल तरीके से इंतखाब होते हैं। तो हमारे यहाँ भी स्टेप बाई स्टेप कर लें, लाहौर, कराची, पेशावर, कोटा में बार बार करें, इसके बाद ज़िमनी इंतखाबात में करें, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन आ रहा है वहाँ इस्तेमाल करें, जो इसकी खामियाँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएँ। तो यह लफ्ज़ जो है ये कहना कि हम 2023 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतखाबात कराएंगे, ये मेरी नज़र में नामुमकिन है, क्योंकि 1.5 साल में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इतने बड़े प्रोजेक्ट को कैसे शुरू करेगा और कैसे इस मंतकी इंजाम तक पहुँचाएगा, जब इंडिया ने 25 साल लगाए। बाकी रह गया दुनिया के मुल्क की मिसाल दी है, मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है। 167 मुल्कों में से सिर्फ 6 या 7 या 8 ममालिक छोटे छोटे बालदे भूटान टाइप, वहाँ या एक इंडिया, वहाँ ये सिस्टम चल रहा है। बाकी तमाम दुनिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया। आज जर्मनी में इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गैर कानूनी है, लेकिन वहाँ अपने मैनुअल तरीके से हो रहा है। अमेरिका में आधी रियासतों में मैनुअल तरीके से होता है, आधी रियासतों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। मैंने खुद विजिट किया, मैंने देखा है। इसी तरीके से आप इंडोनेशिया में चले जाएँ, थाईलैंड में चले जाएँ, फ़िलिपाइन में चले जाएँ, ब्राज़ील में चले जाएँ, बेल्जियम में चले जाएँ, वहाँ ये सिस्टम ख़त्म हो चुका है। तो हम भी ये चाहते हैं कि इसको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप कर लें। और सबसे बड़ा बेहतरीन तरीका जो मेरी चंद रोज़ में मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया है, वो मुझे इन्वाइट करेंगे तो मैं उनको सारी बारीकियाँ बताऊँगा
कि इसमें कौन सी तरीके से आप इस मसले को हल कर सकते हैं। अच्छा तरीक़ाकार है, लेकिन अच्छे तरीके से कर लें, वज़रा माफ़ी मांग लें और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अच्छा तरीक़ाकार है, अच्छे तरीके से कर लें, प्राइवेट से हो सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।